ये आता है, देखो हमें सबसे छूटना पड़ेगा अंत में। देखो चलो अभी चल रहा है काम, चलने दे। परंतु जब छूट जाता है तब पता रहता है कि ये व्यक्ति हमें कहेंगे कि तुम ये कर दिया, मतलब समझ गए कि हम तो तुमने ये इसलिए किया है, तुम ये इसलिए कर रहे हो। मतलब व्यक्ति कहते हैं ना कि तुम नहीं इसलिए करते, तुम तो बस इसके कारण ये करते रहते हो। तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि मैं तो उससे जुड़ा ही नहीं, मैं तो किसी से जुड़ा ही नहीं हूँ, मैं तो सबसे जुड़ रहा हूँ। परंतु उसने ये कहा, मतलब मुझको पता लग गया कि मेरा कार्य सही है एक तरह से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारे गुण वापस आएंगे। जैसे कि हमने कोई गुण ले लिया, अब गुणों का चेक भी होता है यहाँ पर संसार में कि गुण वो वापस, मतलब शून्य से गुण चेक होंगे कि तुम इस गुण पर खड़े तो उतर गए थे एक बार, क्या अब उस परिस्थिति में देखो परिस्थिति, हर परिस्थिति में गुण आपके चेक होंगे। क्या उस परिस्थिति में आप गुण रह सकते हो? क्या इस परिस्थिति में तो आपने अच्छा कर लिया, क्या उस परिस्थिति में भी आप कुछ निकाल सकते हैं? तो फिर उसके लिए चेक होगा, फिर उसके लिए हम शून्य से चलना पड़ेगा। क्या इस परिस्थिति से आपके लिए कुछ विशेष जानते हैं? क्या आप इनको समझते हैं? क्या आप अपने आप को समझते हैं कि इससे निकाल लेंगे, इस गुण से जो आपने कभी पहले निकाला था, इस गुण से, मतलब इस गुण में थे आप। अब क्या इस परिस्थिति के ना हो तो भी आप इस गुण को निकाल लोगे, मतलब इससे कुछ भलाई कर दोगे इस गुण से, मतलब इस गुण पर चल के अच्छा कर लोगे। न्याय होता है, कोई बंदे न्यायकारी होते हैं तो न्याय से अन्य गुण भी पा लेते हैं। परंतु क्या आप उस परिस्थिति में न्याय करे थे? क्या इस परिस्थिति में भी न्याय करोगे? क्या आप उनको न्याय की दृष्टि से देखते हो? क्योंकि वो तो सोचता है कि आप इस दृष्टि से सोचता है दूसरा व्यक्ति तो आपको, तो क्या इस दृष्टि से करके आप कुछ से कुछ कर रहे हो? इस दृष्टि से देख के कहता है कि तू इस दृष्टि से ही चलता रहता है। परंतु हम तो सब दृष्टि से चलने को आतुर हैं, तो हम उसकी बात को कैसे कह सकते हैं? तो उससे पता लगता है कि वो जैसा सोच रहा है हम वैसे सही हैं, हम ऐसे नहीं है जैसे वो सोच रहा है। क्योंकि वो तो एक दृष्टि से देख रहा है ना कि हमको तू ऐसा कर सकता है, कि तूने ये किया, मतलब हमारी कैपेबिलिटी है कि हम अन्य परिस्थिति को भी झेल सकते हैं, अन्य परिस्थिति को भी हम झेल सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी हमारी बन जाती है फिर कि अन्य परिस्थिति को भी झेल सकते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात बाद में करेंगे। देखो गुण कम होते रहते हैं, तो गुण ये देखना है दूसरे व्यक्ति ये देखता है कि ये इस परिस्थिति में ही लगातार कर रहा है, इस गुण से ही लगातार कर रहा है। मतलब क्या जो मैं सोच रहा है, क्या मैं भी सोच रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ वो ये भी सोच, क्या इस परिस्थिति में भी कार्य कर सकता है? वो तो हो गया। परंतु ये क्या, मतलब जो मैं सोचता हूँ क्या ये भी सोच रहा है? मतलब जो मैं सोच रहा हूँ ये भी ऐसा ही सोचे। तो एक तरह से रहता ही है हमारे दिमाग में कि हमारी सोच एक चलती रहे, कि जैसा मैं इस कार्य के प्रति सोचता हूँ इसकी भी ऐसी सोच बनाना चाहता हूँ, या ये ऐसा करता है परंतु मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं ऐसा कुछ ऐसा खास कर सकता हूँ। ये मतलब वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कर पाऊँ, ये मुझको समझे, एक तरह से हमारी सोच एक दूसरे को मिल जाए। तो क्योंकि हम, उसे लगता है कि ये एक गुण से ही कर रहा है, मतलब ये एक गुण से ही कर रहा है, तो मतलब ये समझ जाएगा मुझको। परंतु वो कहाँ एक गुण से तो कर रहा है, परंतु वो अन्य गुण भी ले सकता है, अन्य परिस्थिति में भी रह सकता है। आप उस परिस्थिति में ही रह रहे हो, सिर्फ यही बात है। फिर आपको उस परिस्थिति में ज़्यादा रहते रहोगे ना, जिस परिस्थिति में ज़्यादा आप रहोगे उसमें रहने वाले फिर आपको मनुष्य बुरे लगेंगे, क्योंकि आप उस परिस्थिति में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एक गुण पर देखो ध्यान तो देना है ज़्यादा, पर अलग अलग परिस्थिति के अनुसार ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि मैं ये कैसा करता, दूसरे पर भी ध्यान देते हैं ना फिर, ये कैसा कर सकता, मतलब ये अच्छा कर, मतलब मेरी सोच इसकी सोच मिल जाए एक तरह से। ये क्या सोचता है मेरे बारे में और मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ और ये सोचता है, एक तरह से सोच मिल जाए, ऐसा परिस्थिति रहे कि मैं तो उस कार्य को बहुत आसान तरीके से कर लेता हूँ। ओहो 1 मिनट। मैं तो उस कार्य को बहुत आसान तरीके से कर लेता हूँ। क्या ये भी बहुत आसान तरीके से कर लेता है? इसे भी आसान तरीके से करना चाहिए। मैं तो सबसे आसान करता हूँ, अहंकार हो जाता है। छोटी छोटी बात फिर ताना खानी, छोटी छोटी बात फिर ध्यान देते हैं, फिर वॉच के लिए माफ़ी, छोटी छोटी बात के लिए फिर ध्यान देते हैं कि ये भी ऐसा ही करे। मतलब मैं तो जल्दी कर लेता हूँ। क्या ये भी, मतलब ये भी मेरी तरह से भाव हो उसके, मेरे तरह भाव, देखो भाव चाहिए आदमी को कि मेरे सारे भाव हो, क्योंकि देखो मेरे भाव को कोई समझने वाला हो कि मैं इतने आसान तरीके से करता हूँ। देखो मैं अकेला हूँ, मुझको कोई मिल जाए, ये भाड़ा भाव भी वही भाव है कि मेरे काम को कोई सहारा मिल जाए, मेरे काम को कोई समझ जाए, कि मेरे काम को इस तरह काम तो जड़ है, वस्तु को इधर उधर धरना, वस्तु के साथ
मेल जोल करना, क्योंकि वस्तु तो जड़ है, परंतु जड़ से इतना लगाव कर लेते हैं, किसी गुण के प्रति इतने आकर्षित होकर के हम जड़ों से लगाव कर लेते हैं, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाव कि जो ये भाव है, जो ये रखा है एक तरह से, ये देखो मैंने इतने आसान तरीके से किया है, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, मेहनत मेरी मेहनत को समझे, ये मेहनत को भी समझ लिया। फिर तरह से कहते हैं कि इस भाव को दूसरे भाव तक चला जाए, दूसरे व्यक्ति तक चला जाए, एक तरह से कि मतलब मेरे काम को पकड़ ले, बहुत आसान तरीके से मेरे काम को पकड़ ले, या मुझे ऐसा भान ना हो, मुझे भान ना प्रतीत कर पावा है कि किसी ने मुझे कह देते तो ये करा नहीं, परंतु ये लोग ये कह दें कि इसने बहुत अच्छा करा है, इसने विषय ध्यान दिया है, तो ये दोनों एक ही हैं, ऐसा कह दे व्यक्ति। ये ना कहा कि इसने गलत कर दिया, इसने कहा कि बहुत अच्छा करते रहे, इसकी इतना थोड़ी मदद की इस काम में, इसलिए जिसने अच्छा किया, मतलब याद रखा मुझे, मैं इसे याद रखेंगे तो मुझे भी याद रखेंगे, परंतु ये तो दूसरा व्यक्ति तो वो कर रहा लापरवाही, तो मुझे भी नहीं याद रखने के, क्योंकि किसी ने मेरे काम में लापरवाही की तो याद ही कर रहेंगे, याद हो ये तो करेगा जो उत्तराधिकारी होगा, मतलब उत्तराधिकारी नहीं, मतलब साथ देने वाला होगा, जो आगे तक रहेगा कि हाँ ये कर रहा, मतलब उसने बहुत अच्छा करा होगा पहले ने भी, तो ये भावना यार रहती है हमारी कि भाव हमारे एक दूसरे से मिल जाएं। तो यही है कि अनंत शक्ति, यही तो शक्ति है ईश्वर की, कि इस सारी अनंत शक्ति घूर रही है, हमें वापस शून्य में जाना पड़ेगा, तरह से अपने गुण को जांचना पड़ेगा। शून्य में तो क्या कि उत्तराधिकारी भी हमारे सामान्य हो, मतलब जो साथ दे रहा, जो वो सही करता रहे, तो हम कहेंगे लोग बाकी सही सही करा, हमें भी एक तरह से सेटिस्फाई रहेगी कि हाँ हमने भी सही किया, क्योंकि उसका लग रहा कि इसने सही कर दिया, यो व्यक्ति सही कर रहा है, मतलब हम सही हैं, हमने भले वो कार्य ना छोड़ दिया हो 2 मिनट के लिए, परंतु हमें सही मिल रहा, हमें सही मिल रहा, हम आगे भी सही कर सकते हैं, हम सही हैं, हम सही चलते रहेंगे। ऐसा कोई साथी हमें मिल जावे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों हम सही चल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं, मतलब हमने चाहे थोड़ा डाल मोल भी हमने चाहे हम काम छोड़ दिया, परंतु दूसरा साथी आए कि आप सही चल रहे हो, आप सही कर सकते हो, ऐसा साथी कोई मिल जाना चाहिए। ऐसा साथी है हम ढूंढ रहे हैं, ऐसे साथी ढूंढते ढूंढते ही लड़ाई हो जाती है उस साथी से, सब एक दूसरे को ऐसा तो ढूंढ रहे हैं कि कोई कहे कि तुम सही हो और अच्छा अच्छा कर सकते हो, कि जो तुम कार्य कर रहे हो ना, यो मतलब कार्य तुम्हें सही मिला है, तुम सही करने के लिए हो, तुम सही हो, तुम कर सकते हो सही, तुम सही हो गए हो, तुम सही कर सकते हो, तुम सही कर दिए गए हो, तुम सही कर सकते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो गया है, तुम अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हो, तुम अच्छी उपचार कर सकते हो, तुम अच्छे से अच्छा हो सकते हैं, अच्छा तरीका तरक्की कर सकते हो, अच्छा तरक्की कर सकते हो, क्योंकि ये भाव उत्पन्न होकर या दूसरे व्यक्ति ने, तो ऐसे ही व्यक्ति हम ढूंढ रहे हैं। तो ये अनंत प्रकाश है ईश्वर का, तो उसकी प्रशंसा कर दो ना, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा भी हम कर रहे हैं और उसकी बुराई भी कर रहे हैं, तो प्रशंसा ही तो करना चाहते हैं, कि आप प्रशंसा को नहीं समझे ईश्वर की, ईश्वर ने ऐसे किया, इतनी अनंत शक्ति है उनमें कि वो कार्य को व्यापक सकते हैं, कि उनके कार्य में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम आगे बढ़ते रहे, हम कार्य में उसके आनंद है कि हाँ ऐसे है तो है, मतलब वो कार्य हमसे छूटने का नहीं फिर, कि हमारे पास वो है तो है। और एक ये भी है कि हाँ कि ईश्वर का कार्य सदा हमारे पर रहता है, परंतु हमें उसको एक तरह से स्थायी रखना है, स्थायी रखेंगे तो आनंद रहेगा कि हाँ हमारे पास ही है, कि ईश्वर देने वाला वो है इतना बड़ा कि वो देता है, उसने दे रखा है। देखो ईश्वर कि हाँ हमें हम मिलने वाले हैं, हम जीव हैं, हमको मिलता है, ईश्वर देने वाले ही हमें देते हैं, सदा ये भाव रहेगा फिर कि हाँ ये इस तरह से मिल गया, मुझको अच्छा मिल रहा है, मैं अच्छा हूँ, जीव अच्छा हूँ, मैं जीव को अच्छे सुख मिल गए, जीव समझ गया कि किसके लिए क्या अच्छा है, ये अच्छा मिल गया, ये ऐसे ऐसे अच्छा हुआ, ये न्याय हुआ, यहाँ पर इतनी वस्तु का उपयोग हुआ, इतनी पदार्थों का उपयोग हुआ, और इतने पदार्थ का उपयोग होकर मतलब व्यापक हुआ कि इनको ये चाहिए, कि मुझे जो मिल रहा है, देखो ईश्वर की बदौलत मुझे मिल रहा है, हम तो जीव हैं, हमको मिलता ही है, परंतु हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, क्यों हमें विशेष मिल रहा है, चलो सबको समान भी मिल रहा है, कि हमारे लिए देखो कितना सुख है, कि ये भाव हमें मिला है, ये भाव पहले थोड़ा ही था हमारे पास, कि हमने ये किया, हमें मिला कुछ विशेष मिला, कि हम ये चीज़ ले सकते हैं, ये भाव भी उत्पन्न होगा कि हम ये चीज़ ले सकते हैं, भाई हम जीव हैं, हम ये ग्रहण कर सकते हैं,
ईश्वर देते हैं, हम ये ग्रहण कर सकते हैं, हमने ग्रहण भी किया है। तो एक प्रशंसा कर रहे हैं ईश्वर की भी और दूसरे व्यक्ति की भी, हम ये ग्रहण कर सकते हैं, हमको तुम ये दो, हमारे साथ व्यक्ति हो, तुम मेल जोल करो, हम आपस में मेल जोल करो कि हमें ये चाहिए, हम ये ग्रहण कर सकते हैं, मैं ये ग्रहण कर सकता हूँ, मैं रोटी खा सकता हूँ, आप मेरे लिए रोटी बनाओ, मुझे बाकी बातचीत ना देखो, क्योंकि प्रकाश अनंत है, अनंत अनंत शक्ति है। इधर उधर सोचोगे कि इसको क्यों दे वो दे, शक्ति का फिर आपने व्यर्थ उपयोग कर दिया। जब तक आप किसी को दे रहे हैं कि दया कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं सीखता कोई, अच्छे के लिए कर रहे हैं, परंतु एक बात ये भी ध्यान रखें कि मन में कुछ विकार ना आना चाहिए कि ये भी सीखता रहे। बस बात ये है कि सीखे ये कि ये अच्छा करने वाला है, ग्रहण करने वाला है, इसको सदा ये रहे। दुष्ट व्यक्ति को सोचता है कि मैं तो ग्रहण करने वाला नहीं हूँ, मैं तो छीनने वाला हूँ, मुझको मिलता ही नहीं, वो तो ये सोचता है, परंतु उसको लगता है कि हम मुझे मिलता है, ईश्वर ने मुझे दे रखा है, मुझे तो मिलता है, देखो ये मुझे मिला है, वो मिला है, मुझे को रोटी मिल रही है, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे बहुत साधन मिल रहे हैं ईश्वर की मदद से। ये मतलब ईश्वर के साधन को ग्रहण कर सकता हूँ, परंतु सोचता है कि मुझे मुझे मिलता नहीं, या मुझको कुछ विशेष नहीं मिल रहा, कि मैं कर नहीं सकता, कुछ ऐसे भाव रहते हैं। दुष्ट की बात फिर वो करेंगे, परंतु जो रहता है कि हाँ मैं तो ग्रहण कर सकता हूँ ये चीज़, तो फिर कैसी दुष्टता, तो फिर इधर से प्रकाश रहता है कि ये मैं ग्रहण कर सकता हूँ ईश्वर की मदद से, ईश्वर देने वाले प्रशंसा है कि मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ, कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ इस विशेष को, मैं अभी ग्रहण कर रहा हूँ इस विशेष को, ईश्वर की सहायता से वो इस विशेष को ग्रहण कर रहा हूँ, लोगों की सहायता से इस विशेष को ग्रहण कर रहा हूँ, मैं प्रकाश करते हैं। तो यही तो बात है पदार्थों किसने वाले भाव बनाना पड़ रखता है कि इस तरह से ध्यान होता है, मैं अभी पा रहा हूँ उसको, अब भी पा रहा हूँ, अब भी पा सकता हूँ, वो पा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो ये भाव है ना, बहुत पुरुषार्थ लगता है कि अब भी कर सकता हूँ, अब भी मुझ में बल है, अब भी मुझ में ताकत है, अब भी ईश्वर दे रहे हैं, अभी वो व्यक्ति मुझको साथ दे रहा है, वो व्यक्ति मुझको साथ दे सकता है। तो ऐसे पुरुषार्थ है, ये मेरा अब अंदर पुरुषार्थ है। अब भी पुरुषार्थ बनाए रखेगा ना जो व्यक्ति, वो दुष्टता पे नहीं आएगा, जो समझेगा पुरुषार्थ, अपने भाव बनाए रखेगा, पुरुषार्थ के लिए रेडी बनाए रखेगा, तो वो पदार्थ प्रार्थना करके मतलब प्राप्त कर लेगा और प्रशंसा करेगा, और सब गुण उसको मिल जाएंगे। संसार में सब कोई जो एक दूसरे को सुखी, शक्तिमान जगदीश्वर है, पुष्कल सब देते हैं, देखो पढ़ने पढ़ाने दर कामों में विचरने वाले। तो ये वही तो है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े। जो पहले बात करी वो यही होगी, आप दोबारा से सुनना पहले क्या कहा गया है कि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने धरी मुक्त कामों में विचरने वालों को सब ईश्वर, जो ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले धार्मिक जीव हैं, मतलब एक दूसरे से मेरा अच्छा मेल जोल बने, और मैं गुण जो पहले था क्या गुण में अब भी अच्छे बनाए रखे हैं, तो ऐसे को ईश्वर अच्छी प्रकार प्रकाश करके उपदेश करते हैं और सुखी बना रहे हैं। अच्छी प्रकार सब मित्रों, सबको मित्र भाव संतानों, जो जैसे कोई मनुष्य अपने संतानों मित्रों के करने से कोपरत होकर सुखी होता है, अपने लिए करने से सुखी होता है, सब इस शक्तिमान जगदीश्वर पुष्कल शास्त्र को पढ़ाने धर्मिक कामों में चलने वाले सबके मित्र ऐश्वर्य की इच्छा। जैसे कोई मनुष्य अपने लिए करता है और उसको अपना ही मिलता है, परंतु जो सबके लिए करता है उसको सब ईश्वर सबके लिए देते हैं। फिर जो सबको मित्र भाव रखता है, जो पहले बात कही गई, उसके लिए फिर ईश्वर भी मित्र भाव सबको उसको सबका ही देंगे, उसका छोटा छेद नहीं रहेगा, सबके साथ मित्रता भाव रखने वाले का बड़ा वो होगा। एक तरह से क्या लाभ, हानि नहीं होगी इसकी फिर। तो यही इसमें बात था। ओम। मैं तो सबसे जुड़ने वाला हूँ, मुझे जो कष्ट हो जाने थे, जो भाव रखने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए बात की जा रही है। मुझे जो पहले बात कही गई थी कि मैं तो सबसे भाव रखने वाला हूँ, इन्हें क्या लेन दें, मतलब अलग मेहनत करनी है मुझे, तो उस गुण को चेक भी करना है, मेरे पर अगली कंडीशन भी आओगी, उसमें भी मुझे सही साबित करना है, तो मुझको विशेष परिश्रम करना है, मुझको समय देना पड़ेगा। मुझे इनकी बातों में नहीं आना, मुझे अपने हिसाब से इनको भी सुधारना है और अपने को भी जो चेक भी करना है। तो मेरे पास डबल जिम्मेदारी है, सबके भाव मुझको देखने हैं। तो मैं सुखी हूँ, तो इसमें ही मैं सुखी हूँ, देखो इसमें ही मैं सुखी हूँ, क्योंकि मैं सबका देख रहा हूँ। तो मैं तो इनकी समझता हूँ कि ये तो दुखी हैं, ये दुखी हैं, सोच रहा हूँ कि दुख के कारण कर रहे हैं। मैं समझ गया कि ये दुख के कारण कर रहे हैं, ये ऐसे है नहीं, ये अच्छा कर सकते हैं, मतलब व्यक्ति अच्छा होते हैं। मैंने समझ लिया कि मैं अच्छा होता हूँ, तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ प्रयास, तो ये भी कर सकते हैं। मतलब मैं इस परिस्थिति के लिए अच्छा, मतलब मैं तो कर सकता हूँ अच्छा भाई, मैं तो कर सकता हूँ अच्छा
इनको भी सिखा सकता हूँ, मतलब ये भी अच्छा हो सकते हैं, मैं भी अच्छा कर सकता हूँ तो ये भी अच्छा कर सकते हैं। मैं अच्छा कर दूंगा तो मैं इनको सिखाने वाला भी हो जाऊंगा, तो ये भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब मैं भी अच्छा ये भी अच्छा, तो ये भाव वाला सुखी रहता है सदा। ओम सुखी रहता है सदा। तो ये हो गया। अब देखते हैं इस मंत्र का एक बार पढ़ लेते हैं। उक्तम इंद्राय संशयम वर्धनम, संशय सब समाप्त हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति के। पुनरिन सिद्धे शुक्रो यथा, शक्तिमान, ईश्वर से जुड़ रहा है, मतलब सब अपने आप को इतना शक्तिमान बना लेता है कि दूसरों से जुड़ जाता है वो। जुड़ने वाला सुतेसु, पुत्र के भांति जैसे करता है कोई। शरणात्य सखेसु, सख के साथे। सारारण रणनाथ अतिशयन। देखते हैं इसमें रणनाथ क्या है, अच्छी प्रकार सुखी हो जाता है, और इस तरह से यही बात की गई है। ओम।